अभी नटवार बाजार में मौजूद हूं और नटवार बाजार का एक गोला है जहां पर कुछ लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। ये विशाल जनसमूह आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। इन लोगों के द्वारा एक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी को समर्थन देने के लिए सारे लोग धरना पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, जिस बोर्ड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो सत्य प्रकाश राय जी हैं उन पर कुछ पुलिसिया अत्याचार हो रहा है। उसी अत्याचार के विरुद्ध ये लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर हैं, ये अकेले संघर्ष कर रही हैं। क्या कुछ मामला है, क्यों लगातार ये अभी जेल में हैं और उनके जो संघर्ष का कमान उनकी धर्मपत्नी यहाँ संभाली हुई है। उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। सारे ये समर्थक हैं। देखिए, समर्थकों का हुजूम आप देखकर समझ सकते हैं कि वो कितना लोकप्रिय नेता लोकप्रिय आदमी है और लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। ये जनसमूह को देखकर आप समझ सकते हैं। ये जनसमूह क्या बता रहा है मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये जानकारी आपको दे दूं कि आखिर ये इस धरने पर लोग बैठे हुए हैं, उसका मकसद क्या है। यहाँ उनकी धर्मपत्नी है, पहले उनसे बात करते हैं। आप लोग धरना पर क्यों बैठी हुई हैं? समस्या यही है कि मेरे पति निर्दोष हैं, उनको झूठा मुकदमे में फंसा के उनको जेल भेज दिया गया है। ये पुलिस प्रशासन का मिली भगत है। वो लोग रंगबाज का चाहे विरोधियों अपराधियों का संरक्षण देते हुए मेरे पति को झूठा मुकदमा में फंसा कर और जेल भेजा हुआ है। किस तरह का मुकदमा है? वो कराए हैं एक हरिजन एक्ट का मुकदमा झूठा कराए हैं और ये मारपीट हम लोग को गांव में किए। हम खुद वहाँ थे, घटनास्थल पर खुद थे। मेरी गाड़ी पर गोली चली हुई है और हमारे साथ मेरे पति के मारपीट किया गया, मेरे घर तक चहेटा गया, रखेदा गया। सारे मेरे पास वीडियो है, साक्ष्य है। फिर भी ये थाना प्रशासन चाहे डीएसपी एसपी जो भी है मिली भगत है, उन लोग का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो कि हमारा केस में कारण क्या रहा होगा, क्यों ऐसा किया जा रहा है? कारण यही है कि बाजार समिति में लेबर का लोग पैसा लोग लेता था, रंगबाजी, वो लोग दबंग टाइप का है। लेबर का पैसा पर डे उनका 1.5 लाख जाता था। पलदारी का पैसा जाता था उन लोग का, माने पलदारों से वो मतलब लेते थे, रोज पैसा लेते थे पर डे। वही वो आवाज़ उठाए लोग, बोले कि माने यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आवाज़ उठाए। लोग रोज डरा सहमा हुआ था। रोज ही लोग को टनपा लेके बंदूक लेके बाजार समिति में हमला होता था। अजीत राय करते थे, अमित राय करते थे, जो अभी मुखिया पति हैं। तो ये लोग हम लोग से बोले कि भाई इस तरह का है, तो ये मेरे पति आवाज़ उठाए। उन्हीं के चलते उनको जेल भेजा गया है। पर डे उनका 1.5 लाख रंगबाजी है। आज भी लेने के लिए माने इन लोग में लड़ा भिड़ा रहे हैं, तुम लड़ जाओ भिड़ जाओ, इसके बाद मैं फिर अपना रंगबाजी ली उन लोग से। अच्छा, आप लोगों के द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उन लोगों के विरुद्ध? जी कराई गई है। मेरा प्राथमिकी दर्ज उसी दिन कराया गया। हम सुबह से जिस दिन घटना हुई उस दिन सुबह से हम थाना में जाके बैठे हुए हैं। 9 बजे से सुबह से बैठे हमारा 6 बजे डीएसपी साहब आए, तब मेरा आवेदन लिए और बोले कि अभी कार्रवाई नहीं होगी, उसका सीसीटीवी कैमरा जांच करवा सकते हैं। हम एसपी साहब को भी बोले थे कि अब हमारे थाना के सामने भी वो लोग बदतमीजी किया, गाली गलौज किया है लोग। मतलब उस पक्ष से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? किसी का गिरफ्तारी नहीं, खुलेआम घूम रहा है। मेरा घर के पास अभी भी मंडरा रहा है। अब बोलता है कि हम डीएसपी साहब को पैसा दिए हैं, मछली हम भी बोले हैं जाके वहाँ कि डीएसपी साहब को मछली खिला रहे हैं। आपको खुद बोले हैं कि मछली दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, थोड़े ना कुछ सुख भुगाएंगे। समझे? हम लोग पैसे के बल पर घूम रहे हैं। हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। डीएसपी साहब केस हल्का करेंगे, मेरा थाना से बेल हो जाएगी, इतना तक भी अपराधी लोग बोलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता राय हुआ। देखिए, जिस तरह से संगीता राय जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, अगर इस आरोप में दम है तो इतना तो माना ही जा सकता है कि जो पुलिस और प्रशासन है उसकी नज़रिया ठीक नहीं है। वो एक पक्षीय कार्रवाई करने पर तुला हुआ है। अगर एक पक्षीय कार्रवाई अगर हो रही है तो ये जनसैलाब ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनके एक पक्षीय कार्रवाई का जवाब इन लोगों के द्वारा अब देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, उस आरोप पर जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनका क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई में उन लोगों के साथ इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है। अगर आज भी अगर कोई कहे कि हमें रंगदारी चाहिए, किसी से रंगदारी अगर वसूला जा रहा है, अगर इस तरह की मामला अगर कहीं सुनाई पड़ता है तो ये प्रशासन के लिए एक चुनौती है। कारण कि आज का जो समय है, जो नीतीश कुमार लगातार कहा करते हैं कि हमारे यहाँ ये कानून का शासन है और इस कानून के शासन में कोई अगर रंगदारी की मांग करता है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। कुछ लोग हैं, आप लोग क्यों धरना पर बैठे हुए हैं? बैठे सच बात बोलने के मलपत भाई, सच बात बोले, गरीबों के बात बोलने पर उसको जेल भेजा दिया गया है। थाना पर भारी उसको बात नहीं मान सकता है। पूरा हम लोग जनता घेरे, वहाँ थाना पर पूरा घेरे हैं हम लोग।
बाकी हमारा बात किसी गरीब को लोग थाना प्रभारी तक से बात नहीं माना हुआ है। गरीब के सहारा देने वाला मलपत राय है, उसको जरा बरियारी उसको जेल भेज दिया जाए केस लगाकर। अच्छा, मजदूरों से रंगदारी मांगने की बात कही जा रही है, सही है ये? सही बात है। 2 रुपया हमने 2.5 रुपया मिलता है, जो कि वहाँ तो कौन काला हो नहीं का, उसी में हमने 2.5 रुपया मिलता है, जो कि मैं 8 रुपया हम लोग का रेट है, हम लोग को नहीं मिल सकता है हम लोग का। तो आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, इसी के कारण उन लोगों को जेल भेज दिया? हमको उसको साथ है, हम लोग के साथ है, उसको हम लोग उसका साथ है। देखिए, उनके समर्थन में सारे हाथ उठ रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि हम लोगों से, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं और मजदूरी करने के लिए यहाँ जाते हैं, उनके मजदूरी से भी रंगदारी की मांग की जा रही है। सोचिए कि यहाँ नटवार में क्या कुछ चल रहा है। अगर नटवार में मजदूरों से भी रंगदारी मांगी जा रही है तो नटवार बाजार में किसका शासन चल रहा है? आखिर यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, एक नारी अब चिंगारी बनने के कगार पर पहुँचने लगी है। एक नारी लक्ष्मी भी होती हैं, एक नारी सरस्वती भी होती हैं, लेकिन एक नारी अगर झांसी का रूप धारण कर लें तो क्या हो सकता है? अंग्रेज किस तरह से अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया गया झांसी की रानी के द्वारा, अब वो समय लगता है कि आने वाला है। अगर पुलिस प्रशासन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर एक नारी को न्याय नहीं मिला तो ये सारे लोग अब उस नारी के समर्थन में आ खड़े हैं और अब लगता है कि प्रशासन और पुलिस को जवाब देने का समय आ गया है। और यही लोग जो आज सत्य प्रकाश राय जी के समर्थन में आकर बैठे हुए हैं, यही लोग अब प्रशासन और पुलिस को जवाब देंगे, कारण कि उनका मसीहा अब जेल में है, उनकी आवाज़ को उठाने वाला अब कोई नहीं है और ये सारे लोग एक तरह से अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। अब गरीबों का रखवाला, गरीबों को चाहने वाला, गरीबों को न्याय दिलाने वाला जेल के सलाखों के पीछे है और गरीबों पर अत्याचार करने वाला खुलेआम घूम रहा है। तो सोचिए कि रोहतास में पुलिस व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है, किस तरह से यहाँ के पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठने लगा है। ये कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है। कुछ और लोग हैं, देखिए कुछ और लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप में कितना सच्चाई है। अच्छा, आप भी बैठे हुए हैं पूरी तरह से तिलक लगाए हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ? अरे आपके लोगों के साथ तो पूरा धांधली हो रहा है। क्या, किस तरह का धांधली हो रहा है? अरे धांधली हो रहा है, गरीब का आदमी के पैसा जिस तरह ये लेता हूँ। क्यों आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है? बरियारी रंगदारी लिया जा रहा है? रंगदारी लिया जाता है। आप लोग उसी के विरोध में बैठे हुए हैं? हाँ, उसी के विरोध में बैठे हैं सारे लोग हैं। हाँ हाँ देखिए, एक सुर और एक लय में ये सारे लोग कह रहे हैं। सोचिए, एक आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन ये सैकड़ों हाथ एक आवाज में ये बता रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हमारे साथ जो जुल्म कर रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया गया है। आखिर कहाँ का ये इंसाफ है? जो जुल्म करे वो खुलेआम सड़कों पर घूमे और जो जुल्म के विरुद्ध लड़ाई लड़े उसे जेल के हवाले कर दिया जाए। ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? और इसी न्याय व्यवस्था के विरुद्ध अब संघर्ष जारी हो गया है। ये सत्य प्रकाश जी का ये पोस्टर लगा हुआ है, इनकी धर्मपत्नी है सुनीता जी, जो लगातार इस मुहिम में, संगीता जी जो लगातार इस मुहिम का हिस्सा बनकर अपने पति के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं उसी को न्याय दिलाने के लिए ये आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह से इन्हें जन समर्थन मिल रहा है उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो अन्याय यहाँ के मजदूरों पर हो रहा है, जो जुल्म यहाँ के मजदूरों पर हो रहा है, उस जुल्म का दास्ता इन्हीं के माध्यम से खत्म होगा और एक न एक दिन वो समय जरूर आएगा जब इन मजदूरों को इनके माध्यम से न्याय मिल पाएगा। नटवार बाजार से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।